नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रोगंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है कि आपने एसएससी सीएचएसएल का 2020 का एग्जाम भरा होगा। एग्जाम जल्दी ही आने वाला है, टीसीएस उसको कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये चाह रहा हूं कि आपके एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, मैं आपको उनको करा दूं, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ में जुड़ा हूं टीसीएस मतलब कि एसएससी सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है सीजीएल का, उसका मेंस का क्वेश्चन टायर 2 का क्वेश्चन लेकर जुड़ा हूं, ठीक है। तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन कब पूछा गया था, आप अगर सवाल पूछे तो एसएससी के टायर 2 में 2019 में पूछा गया था। जो 2019 में पूछा गया था, एसएससी 2018 हुआ था जब, उसमें आपका टायर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पूछा हुआ है, मतलब कि लाभ और हानि के ऊपर। जब भी मैं आपको लाभ और हानि पढ़ाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं ज्यादातर आपको बताता हूँ, आप दो चीजें ज्यादातर याद रखें कि आपको परसेंटेज के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि प्रतिशत किसे कहते हैं, और एक चैप्टर आपको रेशियो वाला जरूर याद होना चाहिए, जिसको आप मतलब कि रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 7 से लेकर 8 चैप्टर अरिथमेटिक के इन्हीं दो चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। रेशियो को अनुपात कहते हैं हिंदी में। तो अनुपात और प्रतिशत पे आपको सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक बार क्या पूछा गया है। शॉपकीपर अलाउज 80% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस of an article and still makes a profit of 23% if he gains 18.40 rupees on the sale of the article, then what is the MP mark price। हिंदी वालों को बता देता हूं क्या पूछा है। एक दुकानदार है जो 18% का डिस्काउंट देता है लिखित मूल्य पर या छपे हुए मूल्य पर। मार्क प्राइस का मतलब छपा हुआ मूल्य ऑफ द आर्टिकल, किसी आर्टिकल का, और उसके बाद भी वो एक लाभ कमा लेता है 23% का। वो डिस्काउंट दे रहा है, फिर उसके बाद भी 18% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी वो 23% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। इफ ही गेन्स, अगर उसको 18.40 रुपए ज्यादा मतलब कि उसको लाभ होता है, तो उसका मार्क प्राइस क्या है, मतलब कि लिखित मूल्य क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो हमें प्रतिशत दिया गया है उसको तोड़ना आना चाहिए 18%। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2%, ठीक है। 18% को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2%। आपको पता है क्या होता है, 9 गुना 2/100, 2/100। परसेंटेज का नीचे 100 चला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9/50 आएगी, 9/50 आएगी। इसका मतलब क्या है, ये आपको प्रॉफिट मतलब कि उसने डिस्काउंट दिया है, मतलब कि छूट दी है, और ये आपका एक एमपी हो गया, जिसे आप लिखित मूल्य कहते हैं, छपा हुआ मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो इस रेशियो से, इस परसेंटेज से आपको क्या समझ में आया कि आपका जो रेशियो आया इस चीज में वो आया 9/50। 9/50 अगर मैं आपको एमपी करूं, मतलब कि छपा हुआ मूल्य, अगर वो 50 होगा, उस पर 9% का डिस्काउंट देकर उसने आपको कुछ चीज बेची होगी, जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं जिसको, वो आपका विक्रय मूल्य ये होगा, ठीक है। ये आपका छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं, ठीक है। तो 9 रुपए का डिस्काउंट दिया है 50 रुपए पर, तो 50 में से अगर 9 घटाओगे तो 41 आपका आ जाएगा। समझ में आया? तो इस डिस्काउंट की वैल्यू से आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपका छपा हुआ मूल्य क्या है और मतलब कि विक्रय मूल्य आपका क्या है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आपको दिया गया दूसरा परसेंटेज, उसकी वैल्यू दी गई आपको 23%। अब 23% को जब आप तोड़ोगे तो कोई एक परफेक्ट वैल्यू में नहीं टूटता है, ठीक है, कोई एक परफेक्ट रेशियो में नहीं टूटता, इसलिए आप क्या करो, इसको 100 और 123 मान लो, 100 और 123 मान लो। मगर उसने क्या बोला है, स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 23%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई यहां पर क्रय मूल्य होता है जिसको आप सीपी कहते हैं, तो उस पर उसको 23 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वो यही चीज कह रहा है क्या, 18% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 50 रुपए की चीज को 41 रुपए में बेच रहा है, मगर उसके बाद भी उसको 23 रुपए का या 23% का प्रॉफिट हो रहा है। 23% का प्रॉफिट कब होगा, अगर वो 100 रुपए की चीज बेचेगा तो उसको 23 रुपए का लाभ होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर सीपी करूं और इन तीनों का रेशियो निकालूं तो मुझे समझ में आएगा क्या, अगर मैं यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं, इसको ऐसे कर दीजिए साइड में, अगर मैं सीपी को 100 मानता हूं तो 23% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है, वो 100 रुपए पर 23 रुपए का प्रॉफिट लेकर 123 रुपए में उसको बेच रहा है, उसका विक्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो आ गया और इन दोनों का रेशियो आ गया। अब आपको पता क्या है,
4 की अगर 3 में मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 और 1 तिया 3, तो 41 की अगर 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 123 आएगा। तो आपको इन तीनों का रेशियो पता चलेगा क्या होगा। अगर आपको 100 जो है, अगर आपका 100 क्रय मूल्य होगा तो 123 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो आपका रेशियो बनेगा, तो 150 रुपये आपका यहां पर बन जाएगा। समझ में आएगी बात? समझ में आएगी बात कि क्योंकि इसको हमने बराबर किया होगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई की और फिर इन दोनों चीज़ों का ऐसे कैसे ही लिख दिया। तो एक बार आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गई कि आपको अगर 100 रुपये कोई छपा हुआ मूल्य, मतलब कि किसी वस्तु का अगर मूल्य, क्रय मूल्य अगर 100 रुपये होगा और उस पर अगर उसने छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य 150 रुपये लिखा होगा, तो वो अगर 18% का डिस्काउंट देकर उसको 123 में बेचेगा तो भी उसे 23% का प्रॉफिट होगा। इसका कहने का मतलब आपका पूरे की पूरी बात यहां पर निकल गई, ठीक है। अगली लाइन में देखो, अगली लाइन में क्या बोला, इफ ही गेन्स 18.40 रुपीज, 18.40 रुपीज अगर वो गेन करता है, गेन कब करेगा भैया, जितना उसका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट यहां पर कितना है उसका, 23 रुपए का प्रॉफिट है भैया। 123 में से 100 माइनस करोगे, एक तरह से ये रेशियो निकल गया आपका। हर 100 रुपए पर उसको 23 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और हर 123 रुपए में वो हर 150 रुपए में वो 18% का डिस्काउंट देकर 123 रुपए दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 750 होता तो उसी तरह से ये भी बढ़ जाता और ये भी वैल्यू बढ़ जाती, ठीक है। तो एक तरह से हमने रेशियो निकाल लिया एमपी छपे हुए मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, उसको लाभ हुआ है कितने का, 18.40 रुपीज का। आपको पता है कितने का यहाँ पर लाभ हो रहा है, अगर 23 का मतलब 123 में से 100 घटाओगे तो 23 का लाभ होगा। तो 23 की वैल्यू आपको 18.4 दी गई है, 23 की वैल्यू आपको 18.4 दी गई है और आपको क्या निकालना है, एमपी निकालना है। तो आपको 150 की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 18.40 बटे 23, ये तो सिंपल सा पता होगा। तो आपको 150 की वैल्यू निकालनी, कितने आएगी, 150 की वैल्यू निकालोगे तो 18.40 बटे 23 गुना 150, ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने यहां पर क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर ली, 10 से ये दशमलव हटाया तो 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। तो यहां से ये काटा, ये बचा 184 गुना 15 बटे 23, ठीक है। 23 से काट के देखो, 25 का 150, 25 पंजे 125, ठीक है। अगर मैं इसको 8 बार काटूं, 8 या 24 और ये कट जाएगा 8 बार, ठीक है। तो 15 8 120, 120 मतलब क्या, आपका जो छपा हुआ मूल्य है या अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो आपका 150 ना होकर अब 120 रुपए है। ये तो आपका जो था, ये आपका एक रेशियो था। आपने एग्जैक्ट वैल्यू जो निकाली वो 120 रुपए निकाली, तो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 120 रुपए आ गई। समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल से पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, मगर एसएससी सीएचएसएल के मेंस में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन मेंस में जुगा तो क्यों आ सकता है, क्योंकि आपको प्री में तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछेगा, मगर मेंस में ये क्वेश्चन आपका जरूरी से आ सकता है, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।